चंडीगढ़ में हुए मेयर चुनाव मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा दखल दिया है और बड़ी टिप्पणी की है वहां के रिटर्निंग ऑफिसर पर और ये कहा है कि हम लोकतंत्र की हत्या नहीं होने दे सकते और जो रिटर्निंग ऑफिसर ने किया है वो लोकतंत्र की हत्या करने जैसा है। इस मामले में आम आदमी पार्टी ही सुप्रीम कोर्ट गई थी। मेरे साथ आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री डॉक्टर संदीप पाठक हैं। सर, पहला रिएक्शन आपका आज की सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह की टिप्पणी की है? सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम स्वागत करते हैं और बहुत ही ये संतुष्टिदायक है और ऐसे ही निर्णयों के कारण पूरे देश का और हम सबका सभी का भरोसा न्याय व्यवस्था पर टिका हुआ है। हाँ, लेकिन आगे अभी 12 फरवरी यानी कि आप लोग चाहते थे जल्दी सुनवाई हो, तो क्या आप इसी पर संतुष्ट हो गए हैं या चाहते हैं कि अभी कोर्ट आगे जो ऑर्डर देगा उस पर आपकी निगाह ज़्यादा लगी हुई है? नहीं, इसको लॉजिकल कंक्लूजन पे लेके जाना पड़ेगा। लॉजिकल कंक्लूजन इन द सेंस कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पास 20 वोट है, हाँ। भारतीय जनता पार्टी के पास 18 वोट है, तो स्वाभाविक है कि मेयर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की बनेगी। तो जब तक इसको ठीक नहीं कर लेते, जब तक मेयर नहीं बना लेते, हम इसके लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। ये तो एक पक्ष है। दूसरा पक्ष ये है कि खुलेआम कैमरा में अगर वोटों की चोरी करते हुए पकड़े जाए भारतीय जनता पार्टी, तो ये इसको क्रिमिनल ऑफेंस की तरह देखा जाना चाहिए और उसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने चोरी कर लिया, पकड़े गए तो चोरी का सामान वापस कर दिया और चुपचाप निकल जाओगे। तो चोरी का सामान तो वापस लेंगे ही, साथ ही साथ सजा भी होनी चाहिए इसमें। लेकिन वो फाइनल फैसला कब आएगा वो तो पता लगेगा। लेकिन जिस दिशा में अब जा रहा है, जिस तरह की टिप्पणी करी है, उससे आप संतुष्ट हैं? निश्चित रूप से ये प्राइमा फेसाई आप देखेंगे तो पहला कमेंट है कोर्ट की तरफ से, पहला ऑब्जर्वेशन है और काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री है। ठीक है। लेकिन इस पूरे से इतना तो हो गया कि एक चंडीगढ़ चुनाव जो कि भले ही अभी तक इंडिया गठबंधन ही इसको, आप लोग ही इसको बड़ा बना रहे थे, दूसरी तरफ से इसको बड़ा नहीं बनाया जा रहा था, लेकिन जब उनका कैंडिडेट जीत गया तो उनकी तरफ से भी इसको बड़ा प्रोजेक्ट किया गया। तो अब ये तय है कि ये एक बड़ा मैसेज तो हो ही जाएगा जब इसमें फैसला आएगा। देखिए, अगर इसको चंडीगढ़ को 2 मिनट के लिए अलग करें और इसको पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो देश में बहुत समय से बहुत लोगों के मन में एप्रीहेंशन है। एप्रीहेंशन ये है कि यार चुनाव कैसे होता है। कई लोग ईवीएम की बात करते हैं, नहीं कर पाते हैं। कई लोगों पर संदेह होता है कि चुनाव में कहीं ना घपला तो नहीं हो रहा है, कहीं घपला होने की संभावना तो नहीं है। लेकिन आप ये सोचो, हम सारे एक सिरे से इसको नकार देते हैं कि नहीं नहीं ऐसा संभव नहीं है, लेट अस बी पॉजिटिव। आप एक बात सोचिए कि जो पार्टी एक छोटे से मेयर के, सिटी के मेयर के चुनाव में वोटों की चोरी कर सकता है, वो बड़े चुनावों में कुछ ना कुछ तो घपला करने की कोशिश करता होगा। ये प्राइमा फेसाई, ये जो एक सिद्धांत है जो बहुत समय से चल रहा है देश में, ये प्रूव होता है। और आप ये नोट करना कि पहली बार वोट चोरी करते कैमरा में पकड़ा गया। एक इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं आपको बता दूं कि मुझे इंटरनल सोर्स से ये पता चला है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर और जो कैमरामैन जो चलाते हैं, इनके बीच आपस में टाई अप हुआ था। टाई अप ये हुआ था कि भाई जब मैं इशारा करूं या आंख मारूं तो आप कैमरा बंद कर देना। इंटरनल खबर ये है कि जो कैमरा चला रहे थे उन्होंने गलती से टीवी बंद कर दी, कैमरा बंद नहीं किया। अब कैमरे का लाइव स्ट्रीमिंग बाकी जगह हो रहा था, इस चक्कर में ये फंस गए। उनको लगा कि भाई टीवी बंद हो गया तो कैमरा बंद है, कैमरा ऑन था, टीवी बंद था, तो ये ऐसे फंसा है। तो ऊपर वाले क्या है ना, जब अन्याय का घड़ा भर जाता है तो वो अपनी चक्री चलाता है, झाड़ू चलाता है। तो ये फंस गए इस बार और पता नहीं और कहाँ कहाँ। इनको तो हिसाब देना चाहिए कि ऐसे कितने चुनाव में आपने वोटों की चोरी करी है, आगे कहाँ कहाँ डकैती डालने के आपके प्लान है, सारे प्लान इनको बताने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसा कि वीडियो की बात कर रहे थे, तो वीडियो में सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी करी है कि वीडियो में साफ दिख रहा है कि रिटर्निंग ऑफिसर कैमरे की तरफ देख रहे हैं और जो बैलेट पेपर हैं उनको खराब कर रहे हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार भी रिटर्निंग ऑफिसर को लगाई है। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया।